अब हम एक्सप्लेन करने वाले इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज के बचे हुए एपिसोड, क्योंकि हम पहले ही 1 से लेकर एपिसोड 4 तक एक्सप्लेन कर चुके हैं और अब एपिसोड 5 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम द लॉस है। तो हम देखते हैं कि जरार बम बना रहा होता है और उसके साथ ही अपनी वाइफ नफीसा से भी बात कर रहा होता है। नफीसा उससे पूछती है कि वह कितने दिनों के बाद आएगा। जरार उससे कहता है जैसे ही यह काम खत्म होता है तो हम तुरंत ईरान चले जाएंगे। और जरार नफीस को बताता है कि उसके अब्बू भी मेरे साथ है और वे मेरे काम में हाथ बटा रहे हैं। और जरार ने सारी प्लानिंग कर ली थी कि उन्हें कहां कहां पर ब्लास्ट करने हैं। जिसके बाद जरार अपने छोटे भाई सिकू से कहता है कि काम खत्म हो जाने के बाद मैं तुम्हें स्टेशन पर मिलूंगा और अगर 6 बजे तक मैं स्टेशन पर नहीं पहुंचा तो तुम मेरा इंतजार मत करना और चले जाना। इसके बाद जरार अपने बैग में बॉम्ब भरकर यहां से निकल जाता है। और जब कबीर को गोल्डी से पता चलाता है कि गोल्डी ने उन लोगों की पैसों से हेल्प की थी और वे पैसे भी नकली है। जब यह पैसे बैंक तक पहुंचते हैं तब पता चलता है कि पैसे नकली थे और यह पैसे हार्डवेयर शॉप से आए हुए थे। और फिर कबीर कैफे वाले बंदे से मिलता है और उस कैफे पर 2 बंदे आए हुए थे जो कि जरार के लड़के थे। फिर वह आदमी कबीर से कहता है कि अगर वे फिर से आएंगे तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अब एक हार्डवेयर शॉप पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इसलिए वे सामने वाले रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं। और अब जरार के लड़के फिर से उसी कॉफी शॉप पर पहुंच जाते हैं जहां से कबीर थोड़ी देर पहले ही निकला था। वे यहां पर 5 लोगों का खाना ऑर्डर करने को कहते हैं और यह बात जब वह आदमी सुनता है तो तुरंत ही कबीर को कॉल लगाकर बता देता है। जैसे ही कबीर को यह बात मालूम चलती है तो वह फौरन अपनी कार को घुमा लेता है और इस कॉफी शॉप में जाने लगता है। और यहाँ पर सिटी जरार की ओर चलने लगती है, लेकिन उसने अभी उसे देखा नहीं था। जिसके बाद कबीर राणा को कॉल करके उसे बताता है कि वे 2 बंदे मिल गए हैं। तब राणा और सिटी वहां से निकल पड़ते हैं और वह लोग जरार को यहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें बस डाउट था। जिसके बाद जरार यहाँ पर जिस बैग को लेकर आया था वह उस बैग को उसी रेस्टोरेंट में छोड़कर चला जाता है। तो दूसरी तरफ सिक्कू भी बैग को ठिकाने लगा देता है, लेकिन वह पब्लिक प्लेस था और वहीं पर कुछ पुलिस वाले थे जो सिक्कू को देख लेते हैं और उनको सिक्कू पर डाउट होने लगता है और वे इसलिए सिक्कू को वहीं पर पकड़ लेते हैं। फिर उन्हें मालूम चलता है कि यह तो सिक्कू है। जैसे ही राणा और सिटी उस रेस्टोरेंट से निकलते हैं तो थोड़ा आगे जाते हैं, अचानक से उस रेस्टोरेंट में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। यह देखकर सिटी हैरान रह गई और तभी उसके पास कॉल आता है और मालूम चलता है कि सिक्कू पकड़ा गया है। फिर वह लोग तभी सिक्कू के पास जाने लगते हैं और कबीर उन 2 बंदों के पास पहुंच गया था, लेकिन बाहर शहीद खड़ा हुआ था। वह कबीर के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन बदले में कबीर शहीद के ऊपर ही गोली चला देता है, जिस वजह से वह मर जाता है। फिर वह दोनों बंदे यह देखकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। वह काफी दूर तक भाग जाते हैं, लेकिन कबीर उन्हें आगे जाकर पकड़ ही लेता है और उन्हें अरेस्ट कर लेता है। और यहाँ पर सिटी और राणा सिक्कू के पास पहुँचते हैं, जिसको कुछ पुलिस वालों ने अरेस्ट कर रखा था और वह बैग भी वहीं पर रखा हुआ था। लेकिन मौका देखते ही सिक्कू भी वहां से भाग निकलता है और पुलिस उसके पीछे भागने लगती है और राणा उस बैग को उठाता है और समुद्र में फेंक देता है, जिससे कि ब्लास्ट तो हो जाता है, लेकिन इसमें कोई भी नहीं मारा जाता। और जब सिक्कू वहां से भाग रहा होता है पर वह आजू बाजू भी नहीं देख रहा था, जिस वजह से एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। उधर जरार ने सिक्कू को 6 बजे का टाइम दे रखा था, अगर 6 बजे तक वो वहां नहीं पहुंचता तो वह निकल जाए, जबकि सिक्कू स्टेशन नहीं पहुंच पाता है। आखिर में इनायजा जरार के पास आती है और वह उसे सिक्कू के बारे में बता देती है कि सिक्कू अब नहीं रहा। यह सुनने के बाद जरार बहुत रोता है। अब कबीर ने जिन 2 बंदों को अरेस्ट किया था वे जरार के लड़के थे। वे कबीर को बताते हैं कि वे तो शाहिद भाई के पास काम मांगने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें किसी और काम में लगा दिया था जो दिल्ली में था। और यहाँ पर वह शहीद की वाइफ को उठा लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। और अब हम मोहिन को देखते हैं, जिसके पीछे एक बंदा आता है। यह बंदा कौन था हमें नहीं पता चल पाया क्योंकि उसका चेहरा नहीं बताया था। अब आगे इन शिफ्ट होता है कानपुर में। यहाँ हम देखते हैं अंसारी नाम के एक आदमी को। जब वह टीवी में दिखाई देता है कि सिक्कू मारा गया, फिर वह तुरंत ही पुलिस के पास कॉल कर देता है और वह उन्हें बताता है कि दरअसल में सिक्कू उसका बेटा है। और फिर कहानी 15 साल पीछे शिफ्ट हो जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि जरार सिक्कू और उसके चाचा नसीर थिएटर में पिक्चर देखने के लिए आए थे, लेकिन तभी वहां पर अचानक से दंगे होने लगते हैं। तभी उनके पिता अंसारी थिएटर के बाहर आते हैं एक वैन लेकर और उन्हें तुरंत ही उसमें बिठाकर वहां से ले जाने लगते हैं। पूरे शहर में बुरी तरह से दंगे हो रहे थे, इसके बावजूद वो लोग किसी भी तरह
अपने घर पहुंच जाते हैं और फिर अंसारी अपने भाई नसीर को फैक्ट्री जाने के लिए कहता है कि वहां पर जो भी लोग होंगे उन्हें वापस ले आना। और अंसारी अपने घर अपने बच्चों के साथ था और तभी अचानक उसके दरवाजे पर कुछ लोग आते हैं और वे अंसारी को बताते हैं कि उसकी फैक्ट्री में कुछ लोगों ने आग लगा दी। और जब जरार वहां जाकर देखता है कि फैक्ट्री में आग लगी है और उसके चाचा भी इसी फैक्ट्री में जलकर मारे गए, जिस वजह से अंसारी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वे उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। और अपने पिता को इस तरह से दुखी देखकर जरार को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि आखिर उनके साथ ये सब कैसे हो सकता है। अब जरार रफीक नाम के एक आदमी के पास जाने लगता है। रफीक जरार को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाने लगता है और वह जरार से कहता है कि उसने उसके चाचा नासिर को भी अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी। यहाँ पर रफीक जरार का ब्रेन वॉश कर रहा था और उसे अच्छे से इंडिया की तरफ भड़का रहा था। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर सिकू के माता पिता सिकू के पास पहुँच चुके थे। वह उसकी लाश को देखकर बुरी तरह से रोने लगे। यहाँ पर कबीर उनसे कहता है कि फॉर्मेलिटी होने के बाद ही आप इस लाश को यहाँ से लेकर जा सकते हैं। लेकिन तभी सिक्कू की माँ कहती है कि इस लाश को लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग देश के गद्दार है और अगर ये देश के गद्दार है तो ये हमारे भी दुश्मन हुए। तो दूसरी तरफ नफीसा की माँ उन्हें बता देती है कि वह लोग दरभंगा में रहते हैं। और फिर एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। और अब हम एपिसोड 6 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है द ट्रुथ। इसमें हम देखते हैं कि कबीर दरभंगा पहुंच जाता है और वह वहां नफीसा से मिलता है। वह उससे कहता है कि तुम्हारा पति एक टेररिस्ट है और उसका नाम जरार है। लेकिन नफीसा उनसे कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरे पति का नाम तो हैदर है और वह चेन्नई गए हुए हैं अपने परफ्यूम के बिजनेस के लिए। लेकिन नफीसा तो यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसका पति एक टेररिस्ट है। इसलिए कबीर नफीसा की बात उसकी माँ से करवा देता है। और जब उसे मालूम चलता है कि उसके पिता भी शूट आउट में मारे गए हैं, अब यह सुनने के बाद नफीसा को कहीं ना कहीं थोड़ा यकीन तो हो गया था, लेकिन तभी उसे अचानक से चक्कर आ जाता है और फिर वह बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं सलामत नाम के एक लड़के को जो बॉर्डर क्रॉस करवाने का काम करता है और हाल ही में उसे एक आदमी को क्रॉस करवाना होता है जो कि वह जरार होता है। सलामत उसे सुरंग के द्वारा बॉर्डर क्रॉस करवा देता है और वह सुरंग बांग्लादेश को जाती है, मतलब वह बांग्लादेश जाने वाला था। दूसरी तरफ वहां उसका इंतजार रफीक कर रहा था। जैसे ही वह वहां पहुंचता है तो रफीक उससे कहता है कि अभी हमारे पास बहुत काम है और समय बहुत कम है। रफीक उसको साफ साफ बता देता है कि वह नफीसा के बिना कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। पहले नफीस को बांग्लादेश बुलाओ, उसके बाद ही वह कहीं पर जाएगा। रफीक उसको समझाने की कोशिश करता है कि नफीसा को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है और अब तक वह तुम्हारी सच्चाई को जान चुकी होगी। इसके बावजूद भी जरार कहता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ नफीस चाहिए। और अब दरभंगा के अस्पताल में नफीसा को एडमिट किया गया था और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में नफीसा प्रेग्नेंट है। और थोड़ी देर में उनाइजा एक आदमी को लेकर इसी हॉस्पिटल में आती है और वह आदमी भी उनाइजा के साथ मिला हुआ होता है। उनाइजा यहाँ पर नर्स बनकर आई थी और वह सीधा नफीसा के पास चली जाती है और उससे कहती है कि जरार तुमसे बात करना चाहता है। जैसे ही जरार उससे बात करता है वह उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, अगर मैं टेररिस्ट होता तो मैं तुम्हारे पास कभी भी कॉल नहीं करता और मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बुला रहा होता। और वह उससे कहता है कि उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है, इसलिए उन्होंने सिक्कू और तुम्हारे पिताजी को मार दिया है। जरार की बातों को सुनकर नफीजा पिघल गई थी और जरार ने उससे उनाइजा की बात मानने को कहा था। उनाइजा उससे कहती है कि बाहर एक रेड कलर की कार खड़ी है, उसमें हमारा एक बंदा है, फिर उसमें बैठने के बाद हमें स्टेशन जाना है और वहां से ढाका में जरार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तभी वे दोनों वहां से जाने लगती है, लेकिन कुछ पुलिस वालों की नजर उन पर पड़ जाती है और वे उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उनाइजा का आदमी पुलिस वालों पर गोली चला देता है और उनाइजा भी फायरिंग करती है। लेकिन तभी वहां पर सिटी हीरोइन की तरह आती है और वह उनाइजा को गोली से मार देती है और फिर नफीसा वहां पर एक रूम में छिप जाती है। लेकिन जब वह न्यूज़ देखती है कि जरार के पिता भी सिक्कू और जरार को एक टेररिस्ट ही मानते हैं, तो यह देखने के बाद नफीसा तुरंत ही कबीर के सामने आ जाती है और वह कबीर को सब कुछ बता देती है कि मुझे जरार ढाका बुला रहा है और वह ढाका में स्टेशन पर मेरा इंतजार करेगा। वह कहती है कि वह सब कुछ कर सकती है लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकती, इसलिए वह चाहती है कि ढाका जाकर वह उसे पकड़
ले कबीर ये सारी बात सिटी को बताता है, लेकिन यह केस तो बाहर ही होता जा रहा था क्योंकि अपने देश में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जरार को पकड़ना ये बहुत बड़ी बात थी, इसलिए वे रॉ के हेडक्वार्टर कॉल करते हैं। तो श्रीनिवास वहां के हेड कॉल उठाते हैं। सिटी उन्हें सारी बात बताती है, लेकिन होम मिनिस्ट्री से अभी परमिशन लेना बाकी था, इसलिए उन्हें दरभंगा से एयर स्ट्रिप के द्वारा दिल्ली लाया जाता है। लेकिन बीच बीच में जरार और उसके आदमी अभी भी नफीसा के पास कॉल कर रहे थे, जिस आदमी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, और वो उससे झूठ बोलने को कहते हैं कि वो कुछ देर में ढाका स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो उधर जरार पूरी प्लानिंग कर लेता है बांग्लादेश से भागने की। वह अपना और नफीसा का नकली पासपोर्ट बनवा लेता है। वे ईरान भागने वाले थे तो सभी लोग दिल्ली आ चुके थे, लेकिन जरार बार बार नफीसा को कॉल करे जा रहा था। वे उसकी बात नफीसा से करवा देते हैं, जिससे उसे शक ना हो। अब ये होम मिनिस्ट्री में परमिशन लेने जाते हैं, जहां पर होम मिनिस्टर उनसे कहते हैं अगर वहां पर कुछ भी होता है तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी, क्योंकि अगर उधर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो मुझे बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और बंसल सर उन्हें बताते हैं कि बांग्लादेश में हमारा एक एजेंट है जो हमारा साथ देगा। तो बंसल सर उनसे कहते हैं कि जैसे ही तुम लोग ढाका एयरपोर्ट पहुंचोगे तो वहां पर तुम्हें हमारा एजेंट मिल जाएगा। वो एजेंट और कोई नहीं बल्कि जगताप सर होते हैं, जो कि रॉ के एक एजेंट है, और वह विक्रम और सिटी के बैच में थे, और वह फिलहाल ढाका में है, और वही उनके एजेंट भी। और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता जाता है। अब अगले एपिसोड की शुरुआत होती है, जिसका नाम होम कमिंग है, और हम देखते हैं कि ढाका के लिए ट्रेन निकल गई थी और नफीसा ने जरार को बता दिया था कि मैं ढाका के लिए निकल गई हूँ। तभी कबीर और राणा भी ढाका के लिए फ्लाइट के द्वारा निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात जगताप सर से हो जाती है, और अब उन्हें बस ढाका की ट्रेन की टाइमिंग मैच करनी थी, और ट्रेन के पहुंचने से पहले उन्हें वहां पर पहुंचना था। तभी सिटी उनके पास कॉल करती है और बताती है कि ट्रेन ढाका स्टेशन किसी भी वक्त पहुंचने वाली है, तुम्हारे पास बहुत कम समय है, इसलिए तुम्हें जल्द ही जाना होगा। तब जगताप सर सभी को लेकर ढाका रेलवे स्टेशन पहुंचने लगते हैं। जब ये लोग रास्ते में अपनी कार में होते हैं तो तभी वहां पर बहुत ही लंबा चौड़ा ट्रैफिक उनके सामने लग जाता है, और आगे जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हम जरार को देखते हैं, जो ढाका रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। तभी ट्रेन भी आ चुकी थी, तो जरार वहां पर नफीसा को सारे डिब्बों में चेक करने लगता है, लेकिन नफीसा उसे अभी तक नहीं दिखी थी। फिर बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसकी नजर एक ऐसे इंसान पर पड़ जाती है कि उसकी आंखें फटी रह जाती है, और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि कबीर था। जगताप और राणा भी यहीं पर मौजूद थे और उन्होंने जरार को घेर लिया था। तभी वहां पर उनके बीच शूट आउट होना शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, और फिर गोली चलने के बाद पूरे ढाका रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मर चुकी थी। और तभी रफीक के पास कॉल आता है और उसे मालूम चलता है कि नफीसा रेलवे स्टेशन नहीं आई थी, उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। तभी रफीक यह बात जरार को बताता है कि नफीसा स्टेशन नहीं आई है, उसे तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। अच्छा, यही होगा कि तुम भी यहाँ से भाग जाओ। तभी मौका देखकर जरार वहाँ से भागने लगता है। फिर बांग्लादेश की आर्मी भी यहाँ पर आ जाती है और रफीक वहाँ पर फंस जाता है। जब जरार वहाँ से भाग रहा होता है तो कबीर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। क्योंकि जरार के पास कार थी इसलिए वह भाग पड़ता है, लेकिन कबीर भी पीछे से एक कर लेकर आता है और वह उसे टक्कर मार देता है, और अब वह जरार को भी पकड़ लेता है। फिर यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन आखिर में कबीर की जीत होती है। कबीर तो उसे जान से मारने वाला था, लेकिन उसे जगताप और राणा ने रोक लिया। वह जरार को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। यह खबर बांग्लादेश के मिनिस्ट्री में पहुंच चुकी थी कि इंडिया के कुछ सोल्जर रेलवे स्टेशन पर धूम मचा रहे हैं और वे यहाँ किसी जरार नाम के टेररिस्ट को पकड़ने आए हैं। तो बांग्लादेश की मिनिस्ट्री को लगता है कि शायद जरार को उनके कुछ खुफिया रहस्य मालूम होंगे, इसलिए वह लोग उसे यहाँ पर पकड़ने आए हैं। अब वह चाहते हैं कि हम इंडिया के सोल्जरों को भी पकड़े और जरार को भी। और अब हम देखते हैं कि ये सभी लोग रॉ के सेफ हाउस पहुंच चुके हैं। वहां पर श्रीनिवास उन्हें कॉल के द्वारा बताता है कि बांग्लादेश की आर्मी कभी भी सेफ हाउस पहुंचती होगी, इसलिए तुम्हें वहां से जल्द निकलना होगा। लेकिन तभी जरार कबीर से कहता है कि तुम भी एक मुसलमान हो तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं हो। तभी कबीर उससे कहता है कि तुझ में और मुझ में बहुत फर्क है, और हाँ, अल्लाह सिर्फ तेरे बाप का नहीं है, वह सबका है। बस हमें चूज करना होता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। थोड़ी देर के बाद जगताप सर वहां पर आ जाते हैं और वह तुरंत ही वहां से निकलने को कहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश आर्मी वहां पर पहुंचने वाली होंगी। और यह कहते ही वह लोग निकल जाते हैं
और वे लोग बॉर्डर के द्वारा वहां से निकलेंगे और बीएसएफ की इंडियन आर्मी गेट नंबर 5 से उनके लिए थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा खोल देगी और उन्हें वहां से निकाल देगी। जब वह लोग इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर के गेट नंबर 5 पर पहुंचते हैं तो वहां के सोल्जर गेट खोल देते हैं और मौका मिलते ही जगताप कार को अंदर बढ़ा देता है। अब वह लोग इंडिया की सीमा में आ जाते हैं, मतलब बांग्लादेश की आर्मी फोर्स अब उनका कुछ भी नहीं कर सकती और फिर उनसे वहां मिलने सिटी आती है। वह उन्हें बधाई देती है और कहती है कि उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ काम किया। इसके बाद वे सभी लोग जरार के पास जाते हैं क्योंकि वे आखिरी बार जरार की बात नफीसा से करवाना चाहते थे। यहाँ पर जरार नफीसा से बात करता है और वह उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना। यह सुनते ही नफीसा कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि तुमने मेरे देश के साथ गद्दारी की है। यह सुनने के बाद जरार को बहुत ही बुरा लगता है और वह बहुत रोता है। वहां से बाहर आने के बाद कबीर सिटी और जगताप सर से कहता है कि यह शुरुआत है, यूं कि जरार और सिकू तो बस पियादा है, असली चाल कोई और चल रहा है। इतना कहने के बाद ही जगताप सर के पास कॉल आता है और उन्हें मालूम चलता है कि रफीक काठमांडू में छिपकर बैठा हुआ है। मतलब आगे की स्टोरी अभी भी बाकी है जिसका अनाउंसमेंट हमें जल्दी सुनने को मिल सकता है। और इसी के साथ एपिसोड 7 भी यहीं पर खत्म होता है और यह वेब सीरीज भी यहीं पर खत्म होती है। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि वेब सीरीज कैसी लगी। अगर वेब सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।